ग्रीन लैंटर्न के पिछले एपिसोड में हमने देखा रैग्नार को रेड लैंटर्न रिंग मिलती है, जिसके बाद वो बिट्रेसस पर हमला बोल देता है। क्वीन आयरलैंडे ग्रीन लैंटर्न से मदद मांगती है, वो उनकी हेल्प करने जाते हैं, पर रेड लैंटर्न्स की स्ट्रेंथ ज्यादा होने की वजह से वो ग्रीन लैंटर्न्स पर भारी पड़ने लगते हैं, जिसमें गार्डियन गैंथेट उनकी हेल्प करते हैं ब्लू कोर की क्रिएशन करके। ब्लू लाइट चारों तरफ फैल जाती है और ग्रीन लैंटर्न फुल चार्ज हो जाते हैं एंड ऑफ कोर्स ग्रीन लैंटर्न्स की इस फाइट में जीत भी होती है, पर ब्लू लैंटर्न बैटरी कहीं और चली जाती है। और अब आगे एपिसोड के स्टार्टिंग में हम रेड लैंटर्न के स्पेस शिप को देखते हैं और वो शिप एक एस्टेरॉइड बेल्ट के सामने रुकता है। रेड लैंटर्न कोर से रेड लैंटर्न ब्लेज कहती है लाइट हाउस में से गेटवे स्टार्ट करो, एक्सेस कोड ब्रॉडकास्ट कर रही हूँ, साइंटिस्ट 7 के सिल्वर मून्स। पर उससे कुछ नहीं होता। एक और रेड लैंटर्न कहता है ये काम नहीं कर रहा, क्या तुम इस मुहावरे का गैलेक्टिक 6 न्यूमेरिक ट्रांसलेशन यूज कर रही हो? ब्लेज कहती है बिल्कुल, मुझसे सवाल करने की जरूरत कैसे की? और वो कहता है क्लॉक को सीधे कैदी के दिमाग से कोड मिला था, इसमें हमारी क्या गलती है? ब्लेज कहती कि एट्रोसिटस को बहाने मंजूर नहीं, हमें गेटवे खोलने के लिए कोड चाहिए, हमले की कामयाबी उसी पर टिकी है। और वो रेड लैंटर्न कहता है हमारी जिंदगी भी। इंटरसेप्टर पर हेल अपनी ग्रीन लैंटर्न बैटरी ढूंढ रहा है, वो कहता है वो एक लैंटर्न बैटरी है, ऐसा तो नहीं कि उसके पैर रुक गए और वो कहीं भाग गई। किलो कहता है तुम्हारा भी जवाब नहीं जॉर्डन, पहले तुम रिंग चार्ज करना भूल जाते हो और अब किसी बच्चे की तरह बैटरी भी घुमा दी। पर तभी आया कहती है मुझे ओवा से ट्रांसमिशन मिल रहा है, गार्डियन आपा अली आपसा से। हेल कहता है उसने गैंथेट के साथ जो किया उसके बाद उसे वॉइसमेल पर डाल दो, मुझे उस पीठ पीछे वार करने वाले चालबाज इंसान से बिल्कुल पर कॉल रिसीव हो चुकी थी। और आपा ये सब सुन लेते हैं। आपा कहते हैं हाँ 2814, मुझे भी तुमसे बात करने का कोई शौक नहीं है, लेकिन गार्डियंस को तुम्हारी जरूरत है। तुम्हें 60 से जितने रेड लैंटर्न्स के प्लान्स पता चले थे हमने उससे ज्यादा पता किए हैं, हमला बहुत जल्द होने वाला है, एट्रोसिटस लाइट हाउस के जरिए गार्डियन स्पेस में घुसने वाला है। हेल कहते हैं क्या कहा आपने? आपा कहते हैं लाखों साल पहले एक खोई हुई सभ्यता ने लाइट हाउस को बनाया था ताकि वो फ्रोजन जोन और गार्डियन स्पेस के बीच वाले एस्टेरॉइड बैरियर मेन स्ट्रोम में से सफर कर सके। और जब वो प्राचीन लोग गायब हुए तब व्हाइट हाउस का राज भी उन्हीं के साथ गायब हो गया और हजारों सालों के लिए सील हो गया। कुछ सालों पहले डावरस नाम के ग्रीन लैंटर्न आर्कियोलॉजिस्ट ने फ्रंटियर तक का मुश्किल सफर तय किया, सीक्रेट कोड के जरिए लाइट हाउस को फिर से एक्टिवेट करने की उम्मीद में, पर अफसोस वो अचानक गायब हो गया। हेल कहता है ये आप हमें क्यों बता रहे हैं? आपा कहते हैं रेड लैंटर्न की बड़ी सी फौज फुल स्पीड से गेट की तरफ आ रही है, हमें लगता है कि एट्रोसिटस के पास कोड है, अगर उसकी फौज मेन स्ट्रोम से पास करके ओआ स्पेस में आ गई तो वो रास्ते में आने वाली हर चीज को तबाह कर देंगे। ग्रीन लैंटर्न्स तुम्हारा काम है लाइट हाउस तक पहुंचो और किसी भी हाल में उसे तबाह कर दो। और ये कॉल कट हो जाता है। हेल कहता है काश हम इस डावरस से पूछ सकते कि वो कोड क्या है ताकि हम इस लाइट हाउस को पूरी तरह तबाह कर पाए। आया कहती है हम ऐसा जरूर कर सकते हैं। जब मैंने एस्टेरॉइड जेल की सिक्योरिटी के साथ कनेक्टेड थी तब मैंने उनके रिकॉर्ड्स डाउनलोड किए थे। डावरस नाम का एक कैदी सच में वहाँ मौजूद है, जिसके बाद वो उस एस्टेरॉइड प्रिजन में जाते हैं। वहां पहुंचकर किलोवॉग हेल से कहता है जॉर्डन तुम भूल तो नहीं गए कि ये येलो स्टोन्स हमारी रिंग को बेकार कर देते हैं? हेल कहता है घबराओ मत, लड़ने के लिए यहाँ कोई नहीं है और अब ये एक अच्छी जेल है। किलोवॉग कहता है तुम्हारी यही बात पसंद नहीं है। पर तभी गॉगन आता है, कहता है ग्रीन लैंटर्न तुम आ गए, बहुत दिन हो गए, बहुत सारे महीने। तुमने गॉगन से वादा किया था कि गॉगन सिर्फ टेम्परेरी वार्डन है। गॉगन तब से काम ही काम कर रहा है, गॉगन काम का गुलाम हो गया है, शायद जेल ही बेहतर थी। हेल कहता है गॉगन काम जरूरी है, हम एक कैदी को ढूंढ रहे हैं जो यहाँ तब था जब माइग्लॉम और उसके स्पाइडर्स इस जगह को चलाते थे। उसका नाम डावरस है, एक ग्रीन लैंटर्न। आया कहती है रिकॉर्ड्स के मुताबिक उसे रखा गया लेवल H सब लेवल 6D में। वो वहां जाते हैं पर येलो क्रिस्टल्स की वजह से आया के सर्किट्स में माइक्रो फेलियर होने लगे, जिसकी वजह से वो कमजोर पड़ने लगती है। रेजर उसे गॉगन के ऑफिस ले जाता है। वो वहां पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि डावरस मर चुका है। किलोवॉग उनकी रिंग ले लेता है और उनकी मौत उसी दिमाग में हेर फेर करने वाले टॉर्चर डिवाइस से हुई है। हेल कहता है अगर मैं जानता हूँ कि मेरी मौत करीब है तो मैं अपने राज छुपाने की कोई तो कोशिश करूंगा। किलोवॉग कहता है रुको, डावरस ने एक मैसेज छोड़ा है, अगर तुम्हें लाइट हाउस का कोड चाहिए तो बिथरॉक को आजाद करो। हेल कहता है गॉगन तुम इतना डर क्यों रहे हो? गॉगन कहता है बिथरॉक एक कैदी है, एक थैनेगेरियन कैदी, भयानक बर्डमैन, खतरनाक जालिम। हम उसे यहाँ रखते हैं बर्ड केज में। गार्ड्स अंदर जाते हैं पर वापस बाहर नहीं आते। किलोवॉग कहता है हॉकमैन मुझे थैनेगेरियन पसंद है, वो असली सोल्जर हैं, ऑर्गेनाइज, वेल डिसिप्लिन और बहुत साफ। हेल दरवाजे में बनी एक जगह से अंदर देखता है, वो लड़ रहे हैं, पर तभी उनमें से एक हेल को देख लेता है और उस पर एक भाला फेंक कर मारता है। हेल साफ साफ बचता है। हेल कहता है साफ, ये तो मुझे पूरी तरह जंगली लग रहे हैं। गॉगन कहता है मुजरिम, पायरेट्स, सबके सब पर इनाम है, सजाए मौत। किलोवॉग कहता है टाइम वेस्ट मत करो। अंदर जाते हैं, इस बिद्रॉक को बाहर लाकर कुछ जवाब मांगते हैं, पर गॉगन बहुत ज्यादा डरा हुआ है
और वो अंदर जाने से भी मना कर देता है। हेल और किलोवॉग ही अंदर जाते हैं। हेल कहता है हम बिद्रॉक नाम के एक थैनेगेरियन को ढूंढ रहे हैं, पर तभी हम बिद्रॉक को देखते हैं। वो कहता है मैं हूँ बिद्रॉक, इन लोगों का जाबाज लीडर, लेकिन फिलहाल के लिए इंचार्ज नहीं हूँ। एक छोटी सी प्रॉब्लम है। हेल कहता है देखो हमें वो। बिद्रॉक कहता है लाइट हाउस का कोड ना, जानता हूँ, जोर से मत बोलो। अगर इन दरिंदों को पता चला कि मेरे पास कुछ है तो ये अपना भी हिस्सा मांगने लगेंगे। वो डावरस की रिंग देखता है और कहता है तो डावरस नहीं बच पाया, बेचारा, हम एक ही सेल में रहते थे। उसने वो कोड मेरे पास छोड़ा क्योंकि उसे पता था मैं किसी को नहीं दूंगा। किलोवॉग कहता है बहुत हो गया बकबक, तुम हमारे साथ चल रहे हो। बिद्रॉक कहता है मुश्किल है, वो लोग तुम्हें मुझे यहाँ से लेके जाने नहीं देंगे और मुझे नहीं लगता कि इन येलो स्टोन्स के रहते तुम्हारी ग्रीन लैंटर्न रिंग काम कर पाएगी। हेल कहता है पर तुम्हारे पास सुझाव है। बिद्रॉक कहता है कि तुम लोगों को बस बम्पी को लड़ाई में चुनौती देनी होगी। बम्पी बहुत ही बुरा है पर घबराओ मत, तुम जैसे बड़े और ताकतवर शख्स के लिए ये आसान होगा। तुम एक फाइटर जैसे लग रहे हो, तुम्हारे चेहरे का निशान देखकर लग रहा है, या तुम ऐसे ही पैदा हुए थे। किलोवॉग गुस्सा होने लगता है। हेल कहता है ये ताकत बम्पी के लिए रखना। बिद्रॉक अपने लोगों में अनाउंसमेंट करने लगता है। एक चैलेंजर आया है, देखो ये मोटू बम्पी से लड़ना चाहता है। शर्त, ये जीता तो मैं आजाद, ये हारा तो मेरे नए दोस्तों को कैदी बना देना। और सब चीयर अप करने लगते हैं, लड़ो लड़ो लड़ो। बम्पी आता है और वो कुछ ज्यादा ही तगड़ा है। हेल कहता है रुको, हम में से अभी तक किसी ने हाँ नहीं कहा है। किलोवॉग कहता है घबराओ मत जॉर्डन, ये बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। उन दोनों में फाइट स्टार्ट होती है। किलोवॉग बम्पी की पिटाई कर रहा है। बिद्रॉक हेल से कहता है तुम्हारे बंदे में काफी दम है। हेल कहता है ओ हाँ, वो जीत जाएगा। बिद्रॉक कहता है सवाल ही नहीं उठता, बम्पी इतने आसानी से हार नहीं सकता। उसका आर्मर बहुत मजबूत मेटल से बना है, वो हार नहीं सकता और वो चीटिंग करता है। और वो किलोवॉग को उसी येलो स्टोन से मारता है और किलोवॉग वहीं ढेर हो जाता है। बिद्रॉक कहता है बहुत अच्छे, क्या बात है, अब एक डबल या कुचने की शर्त हो जाए। मेरा ये दोस्त, ये दुबला ग्रीन लैंटर्न बम्पी से लड़ना चाहता है, अपने दोस्त का बदला लेना चाहता है। अगर किसी करिश्मे से ये जीत भी जाता है तो सिर्फ मैं आजाद नहीं होऊंगा, बल्कि मैं तुम्हारा शानदार लीडर बन जाऊंगा। बम्पी कहता है और जीत जाने पर मुझे क्या मिलेगा। बिद्रॉक कहता है अगर ये सुकड़ू हारा तो हम अपनी जिंदगी कुर्बान करेंगे, हम सब। हेल कहता है मजाक कर रहे हो। बिद्रॉक कहता है तुम्हारी जिंदगी पहले से ही कुर्बान हो चुकी है, बाहर तभी निकल पाओगे जब मैं इंचार्ज बनूंगा। क्या ख्याल है थैनेगेरियन। वो कहते हैं यस चलो। हेल बिद्रॉक से कहता है देखो मुझे अपने आप पर पूरा भरोसा तो है, लेकिन मेरी रिंग यहाँ काम नहीं करती। और बम्पी ने किलोवॉग के साथ पूरा छप्पर और जमीन, किलोवॉग जिसने मुझे कुश्ती के बारे में सिखाया। बिद्रॉक कहता है मैं तुम्हारी मदद करूंगा। बम्पी को दाईं आंख से दिखाई नहीं देता, उसका फायदा उठाकर उसकी पीठ पर चढ़ जाओ और उसके विंग्स के बीच उसे जोर से मारो, वो उसका कमजोर हिस्सा है। हेल कहता है अगर उसका तुम्हें कमजोर हिस्सा पता था तो तुमने उसे खत्म क्यों नहीं किया। बिद्रॉक कहता है इसी वजह से तो मैं यहाँ पे पहुंचा, उसने मुझे आते हुए देखा, मेरे विंग्स इतने बड़े और खूबसूरत हैं कि इस एक आंख वाले बेवकूफ ने भी देख लिए, पर तुम छोटे हो, वो तुम्हें नहीं देख पाएगा। हेल कहता है अगर बात नहीं बनी तो। बिद्रॉक कहता है भरोसा रखो, बन जाएगी। हेल कहता है वाओ, ये लाइन किसी और के मुंह से सुनकर बहुत अजीब लग रहा है। पहले तो बम्पी हेल को खूब पीटता है, पर बाद में हेल बिद्रॉक की कही हुई बात पर गौर करता है, जिसके बाद वो बम्पी को हरा देता है और सारे के सारे हक्का बक्का रह जाते हैं। बिद्रॉक कहता है साथी थैनेगेरियंस, वापस से इंचार्ज बनकर अच्छा लगा, मैं राजा हूँ। हेल कहता है चलिए राजा जी, हमने सौदा किया था। वो बाहर आते हैं। हेल कहता है लाइट हाउस का कोड, अगर ऐतराज न हो तो। बिद्रॉक कहता है मैं खुश नहीं हूँ, मैंने इस बारे में थोड़ा सोचा और मैंने डील थोड़ी बदली है। किलोवॉग गुस्से में कहता है दिल करता है तुम्हारे पंख उखाड़ कर तुम्हें रोस्ट करके खा जाऊं। हेल कहता है आराम से किलोवॉग, इस परिंदे की बात सुन लेते हैं। बिद्रॉक कहता है लीडर होने के नाते मुझे अपने साथियों का ख्याल रखना होगा, वो घमंडी हैं पर स्मार्ट नहीं, उनका ख्याल रखना ही होगा। हेल कहता है दिल छू लिया। बिद्रॉक कहता है लाइट हाउस के कोड के बदले मुझे आजादी चाहिए, मेरे लिए, मेरे आदमियों के लिए, डावरस के ग्रीन लैंटर्न रिंग के लिए। किलोवॉग फिर से गुस्से में कहता है ये सब तुम मुझसे क्यों नहीं ले लेते। बिद्रॉक कहता है मंजूर। हेल कहता है तुम जानते हो रिंग की एनर्जी बहुत पहले जा चुकी है और अगर वो चार्ज भी होती तो तुम उसे इस्तेमाल ही नहीं कर पाते। बिद्रॉक कहता है मैं खतरा उठा लूंगा। यार जरा इसे देखो, कितनी बढ़िया ओवन कारीगरी है। तभी प्रिजन का सायरन बजने लगता है और वो देखते हैं रेड लैंटर्न शिप आ चुकी है। ब्लेज कहती है मैं रेड लैंटर्न कॉर्प से ब्लेज हूँ, हमारे आने की तैयारी करो, हम वार्डन से मिलना चाहते हैं, फौरन हम उसे खत्म कर देंगे और बाकियों को भी। बिद्रॉक कहता है मैं तुम्हें बताता हूँ कि वो यहाँ क्यों आए हैं, तुम्हें इस वक्त मुझे यहाँ से निकालना होगा, वो लोग खतरनाक हैं। हेल कहता है तुम्हारे लोगों का क्या। बिद्रॉक कहता है भूल जाओ, उन्होंने अभी तक मुझे जंजीर में बांध कर रखा था। हेल कहता है घबराओ मत,
मेरे पास एक तरकीब है, वार्डन तुम्हारी नौकरी गई। गॉगन कहता है थैंक यू थैंक यू थैंक यू, क्योंकि भाई मरने की बात आई है ना, इस वजह। किलवॉक कहता है उन्होंने कहा कि उन्हें वार्डन से मिलना है, शायद उन्हें उसे मारना होगा। हेल कहता है तो हमें बस एक नया वार्डन अपॉइंट करना होगा। रेड लैंटर्न उस जेल में आते हैं। एक रेड लैंटर्न कहता है वार्डन वहाँ है और वो और कोई नहीं बम्पी है। वो उसे उन्हें डावरस के पास ले जाने को बोलते हैं। वो उन्हें ले जाता है। दूसरी तरफ किलवॉक हेल से कहता है जॉर्डन मुझे हरगिज नहीं लगता ये बंदा अपने मर्जी से हमें कोड देने वाला है। हेल कहता है यकीन मानो, हे मैं ये लाइन बोलता हूँ तो अच्छा लगता है। विद हमें तुम्हारी शर्तें मंजूर है, तुम और तुम्हारे लोग आजाद होंगे पर रिंग हमारे पास रहेगी। और हाँ, हमारे यहाँ आंखों से आंखें मिलाकर डील की जाती है। विद्रॉक अपना हेलमेट आया को दे देता है। ये लाइट हाउस तक पहुँचने और मेन स्ट्रोम को पार करने का रास्ता है। गैल 7 न्यूमेरिक स्ट्रेच्ड द हंटर बो आर्म टू बोर्ड कास्ट करो और तुम जा सकोगे। फिर आया उसे हेलमेट पहना देती है। हेल कहता है थैंक्स, अब तुम्हें यहाँ से बाहर ले चलते हैं। वो रेड लैंटर्न से बचते बचते यहाँ से जा रहे हैं पर बिद्रॉक पीछे से कहीं और ही निकल जाता है। वो कुछ दूर जाते हैं। हेल कहता है किलवॉक बिद्रॉक पर नजर रखो, ध्यान रहे कि वो, और जब वो पीछे देखते हैं तो वो गायब। वो उस प्रिजन में अनाउंसमेंट करने लगता है, ध्यान दो रेड लैंटर्न्स, मैं हूँ बिद्रॉक, मैंने इस प्रिजन सेल पर रखा है। सबसे खास चीज पता है, लाइट हाउस का सीक्रेट कोड। तो आइए एक सौदा करते हैं, मैं बिजनेस के लिए तैयार हूँ। हेल कहता है लगता है यहाँ से निकलना चाहिए जल्दी। आया हेल से कहती है तुम बिद्रॉक के साथ क्या करने वाले हो। हेल कहता है उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं, उसे सौदेबाजी करनी बहुत अच्छी तरीके से आती है। और तभी उन्हें रेड लैंटर्न्स घेर लेते हैं। बिद्रॉक आता है और कहता है शायद तुम लोगों ने ध्यान नहीं दिया, तुम ग्रीन लैंटर्न मेरे सौदे का हिस्सा हो। और वो सारे ग्रीन लैंटर्न्स को पकड़ लेते हैं। बिद्रॉक रेड लैंटर्न्स को कोड देता है पर वो कुछ अलग ही है और इंटरसेप्टर को लेकर वहां से चला जाता है। और वो लाइट हाउस के सामने ही जाके रुकता है और कहता है अब असली वाला कोड गैल्वियन नेबुला में पैदा हुआ, रेड वॉर्फ गैलेक्टिक 6 न्यूमेरिक में ट्रांसलेट करके ब्रॉडकास्ट करो। और हम देखते हैं लाइट हाउस का गेट ओपन हो जाता है। और इसका मतलब ये है कि उसने न ही ग्रीन लैंटर्न को सही कोड दिया और न ही रेड लैंटर्न को। पर यहाँ हमें सबसे बड़ा ट्विस्ट देखने को मिलता है, आया ने बिद्रॉक को हेलमेट के साथ सिर पर माइंड कंट्रोल करने वाली मशीन लगा दी थी। इनकी ये जो सब कुछ हुआ वो ये सोच रहा था। हेल कहता है थैंक यू सो मच बिद्रॉक असली कोड बताने के लिए। किलवॉक कहता है बहुत खूब आया। बिद्रॉक कहता है माइंड कंट्रोल, तुमने मुझे बेवकूफ बनाया, घटिया हरकत। हेल कहता है नहीं, हमने बस कोशिश की कि तुम अपने हिस्से का सौदा पूरा करो, अब हम हमारा करेंगे। दूसरी तरफ हम रेड लैंटर्न्स को देखते हैं। रेजर कहता है क्या सबको याद है कि यहाँ पे हर तरफ रेड लैंटर्न्स हैं। हेल कहता है हाँ पर मेरे पास एक प्लान है। दूसरी तरफ बम्पी उन रेड लैंटर्न को डावरस के पास ले जाता है। उन्हें भी वहाँ का वो मैसेज दिख जाता है। एक रेड लैंटर्न कहता है आखिर ये बिद्रॉक गया कहाँ, पर तभी बम्पी भागने लगता है। रेड लैंटर्न्स उसका पीछा करने लगते हैं। ग्रीन लैंटर्न छुपते छुपते दो रेड लैंटर्न गार्ड को मारकर उनका हथियार ले लेते हैं और वो देखते हैं तेजी से बम्पी उनकी तरफ आ रहा है और उसके पीछे रेड लैंटर्न्स। उन्हें ग्रीन लैंटर्न्स दिख जाते हैं और वो सब उन पर हमला कर देते हैं। वो अपने आप को बचाकर वहाँ से भागते हुए बर्ड केज में पहुंचकर वहाँ का दरवाजा बंद कर देते हैं। हेल कहता है ज्यादा वक्त नहीं है पर जितना है काफी होगा। बिद्रॉक के लोगों से कहता है हम तुम्हें आजाद करेंगे, तुम सबको, लेकिन तुम्हें हमारे लिए कुछ करना होगा। हमारे सामने बड़ा खतरा है, ये पूरा यूनिवर्स रेड लैंटर्न के जुर्म का सामना कर रहा है। विद अगर तुम हमारे साथ जुड़ गए तो हम जीत सकते हैं। बिद्रॉक कहता है ये सौदे का हिस्सा बिल्कुल नहीं था, लेकिन तुम लोगों ने मुझे अपनी गलती का एहसास करा दिया, अब से मैं सही रास्ते पर चलूंगा। वो किलवॉक से हाथ मिलाता है। हेल कहता है अच्छे काम करते रहना, छत पर निशाना लगाओ, और वो छत पर एक होल कर देते हैं। हेल कहता है बिद अपने साथियों को सीधे वॉरशिप तक ले जाओ। इसी वक्त बिद्रॉक अपने लोगों से कहता है दोस्तों मेरा हर ख्याल और मेरी हर कोशिश रही है कि मैं तुम्हें इस भयानक जेल से आजादी दिलाऊं। अब हमारे पास रेड लैंटर्न से लड़ने का मौका है, ताकतवर ग्रीन लैंटर्न की तरफ से उनके जायंट बैटल डिस्ट्रॉयर से लड़ो। मैं कहता हूँ ये हमारी जंग नहीं है, हमें उनकी मदद करने की कोई जरूरत नहीं, हमें जल्दी से यहाँ से निकलकर खुद की मदद करनी चाहिए। तो चलो आजादी की ओर। और वो सारे वहाँ से चले जाते हैं। लिटरली बिद्रॉक की तरह यार मैंने इस दुनिया में किसी को नहीं देखा। किलवॉक कहता है ये और कितने धोखे देगा। हेल कहता है थोड़ा रुक जाओ। बिद्रॉक कहता है गुड बाय बेवकूफों। किलवॉक हेल से कहता है तुमने उसे भाग जाने दिया। हेल कहता है हाँ उसे जाने दिया। और रेड लैंटर्न उस दरवाजे को तोड़ देते हैं पर ग्रीन लैंटर्न वहीं पर छुप जाते हैं। रेड लैंटर्न को वही होल दिखता है और उन्हें लगता है वो उसी से भाग गए और रेड लैंटर्न वापस से शिप में चले जाते हैं। हेल कहता है जैसे ही वो रेंज से हटेंगे हम निकलेंगे। किलवॉक कहता है मैं कुछ समझा नहीं। हेल कहता है हम वो लड़ाई कभी नहीं जीत पाते और ये आइडिया बिद्रॉक का होता तो वो बस भाग ही जाता। रेजर कहता है तुमने उसे बेवकूफ बनाया फिर से, जानता नहीं था तुम इतने शातिर हो। किलवॉक कहता है शाबाश जॉर्डन, तुम्हें तुम्हारा कोड मिल गया और मुझे मेरी रिंग। और जब वो देखता है तो डावरस की रिंग गायब है। किलवॉक कहता है वो तो चोर निकला। हेल कहता है तुमने उससे कहा तो था कि वो तुमसे छीन सकता है। और हम देखते हैं बिद्रॉक को रिंग के साथ।
पर तभी उनके पीछे रेड लैंटर्न की शिप आती है। रेड लैंटर्न उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। सो गाइस, कैसा लगा ये एपिसोड हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और हाँ, एपिसोड थोड़े बड़े हैं तो उन्हें अपलोड करने में थोड़ा टाइम लगता है, पर मैं अपना बेस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ और सारे एपिसोड जल्द से जल्द अपलोड करूंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन